एक गरीब मालिक की कहानी। यह कहानी एक गरीब मजदूर रामू की है, जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन के बल पर गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करता है। उसकी यह यात्रा संघर्ष, साहस और धैर्य से भरी हुई है, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। रामू एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ घर के छोटे मोटे काम कर कुछ पैसे कमा लेती थी। गरीबी उनके जीवन में इस कदर समाई हुई थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता था। रामू की पढ़ाई का सपना गरीबी के कारण अधूरा रह गया। 10वीं कक्षा तक आते आते उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपने पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ी। सुबह जल्दी उठकर ईंट गाड़े का काम करना, दोपहर में तपती धूप में काम पर जाना और रात को भूखे पेट सो जाना उसकी दिनचर्या बन गई थी। रामू के मन में हमेशा यह ख्याल आता कि वह अपनी गरीबी से कैसे बाहर निकले। उसने कई बार सोचकर अपने हालात बदलने की कोशिश की। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने गांव से शहर जाकर कुछ बड़ा करेगा। माँ पिता को छोड़ना कठिन था, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने गांव छोड़ दिया और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में पहुंचकर रामू को एहसास हुआ कि यहाँ जिंदगी और भी कठिन है। कुछ दिन तो उसने रेलवे स्टेशन पर सोकर बिताए, लेकिन पेट की आग ने उसे जल्द ही मजदूरी की ओर धकेल दिया। शहर में उसने एक निर्माणाधीन इमारत में मजदूरी का काम पकड़ लिया। वह दिन रात मेहनत करता और अपने लिए कुछ पैसे बचाने की कोशिश करता, लेकिन मजदूरी से इतनी कमाई नहीं होती थी कि वह अपने भविष्य के बारे में सोच सके। रामू को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सिर्फ मजदूरी करने से वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। एक दिन रामू को एक चाय की दुकान पर बैठकर सोचते हुए एक विचार आया। उसने देखा कि लोग दिन भर चाय पीते हैं और चाय बेचने वाला अच्छा पैसा कमा रहा है। ये देखकर रामू ने फैसला किया कि वह अपनी खुद की चाय की दुकान खोलेगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे बचाए और फिर एक पुरानी गाड़ी खरीदकर सड़क के किनारे अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। शुरुआत में काम धीमा चला, लेकिन रामू की मेहनत और ईमानदारी से धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। उसकी चाय की दुकान मशहूर होने लगी और वो पहले से ज्यादा कमाने लगा। कुछ सालों तक चाय बेचने के बाद रामू ने अपने काम को और बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपने चाय के साथ साथ स्नैक्स भी बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी और उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब रामू के पास एक स्थिर आमदनी थी और उसने अपने गांव के परिवार को भी पैसे भेजना शुरू कर दिया। वह अपने सपनों के और करीब पहुंच चुका था। रामू अब सिर्फ एक चाय वाला नहीं रहना चाहता था। उसने अपने बिजनेस को और बड़ा करने की योजना बनाई। उसने अपनी दुकान को एक छोटे से रेस्टोरेंट में बदल दिया, जिसमें चाय के साथ साथ नाश्ता और खाना भी मिलता था। इस रेस्टोरेंट के चलते उसकी आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। अब वह एक मजदूर से मालिक बनने की राह पर था। उसने कई और दुकानें खोलने का फैसला किया और अपने कर्मचारियों को भी अच्छे वेतन पर रखा। कुछ ही वर्षों में रामू ने अपने छोटे से रेस्टोरेंट को एक बड़ी श्रृंखला में बदल दिया। उसने अपने गांव लौटकर वहां भी एक रेस्टोरेंट खोला और अपने माता पिता को आरामदायक जीवन दिया। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान में मेहनत करने की लगन और कुछ बड़ा करने का जज्बा हो, तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। आज रामू सिर्फ एक सफल व्यापारी ही नहीं, बल्कि कई गरीब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुका है। उसकी यह यात्रा दिखाती है कि संघर्ष, मेहनत और ईमानदारी से कोई भी गरीब मजदूर से मालिक बन सकता है। शिक्षा गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती, बल्कि यह एक परीक्षा होती है कि इंसान कितना मजबूत है और अपनी स्थिति को बदलने के लिए कितना प्रयास कर सकता है। रामू ने अपनी मेहनत, संघर्ष और हौसले से यह साबित कर दिया कि कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर सच्ची लगन और मेहनत करे तो वह मालिक बन सकता है। गरीब लकड़हारे की कहानी।
एक गरीब लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता और अपनी आजीविका चलाता था। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। लकड़हारा बहुत दुखी हुआ क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन था। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसी समय नदी में से जलदेवी प्रकट हुई और बोली, बेटा बेटा क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने दुखी स्वर में जवाब दिया, माँ, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। अब मैं अपना काम कैसे करूंगा? जलदेवी ने मुस्कुराकर पानी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर लकड़हारे को दिखाते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने ईमानदारी से कहा, नहीं माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जलदेवी ने चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर दिखाते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। लकड़हारे ने फिर ईमानदारी से मना कर दिया। अंत में जलदेवी ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर दी तो लकड़हारा खुशी से बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न होकर जलदेवी ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां उपहार में दे दी। कहानी की सीख ईमानदारी का हमेशा फल मिलता है। चोर और पुलिस की कहानी। एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक चोर रहता था। वह बहुत होशियार था और वह पुलिस से बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता था। शहर के लोग परेशान थे क्योंकि वह घर और दुकानों से चोरी कर लेता था, पर उसे कोई पकड़ नहीं पाता था। इस शहर में इंस्पेक्टर अरुण देना था। मैं ईमानदार और बहादुर पुलिस अधिकारी था। उसने ठान लिया था कि राहुल को रंगे हाथों पकड़कर जेल भेज देगा। एक दिन शहर की सबसे बड़ी दुकान में ज्वेलरी की चोरी की खबर आई। इंस्पेक्टर अरुण समझ गया कि यह राहुल का काम हो सकता है। उसने अपनी टीम के साथ पूरी जांच की और सीसीटीवी फुटेज देखे। सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी देखा जो नकाब पहना हुआ था और राहुल से मिलता जुलता था, और वह दुकान से कुछ मिनट में सारा सोना लेकर गायब हो गया। अरुण ने ध्यान दिया कि चोर की चाल ढाल राहुल से मिलती जुलती है। इस समय राहुल की तलाश शुरू कर दी। राहुल को पता चला कि पुलिस उसके पीछे है, तो राहुल शहर छोड़कर भागने लगा। उसने सोचा कि राहुल भागने की कोशिश करेगा। राहुल जैसे ही स्टेशन पहुंचा, वह ट्रेन में चढ़ने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। राहुल ने चालाकी दिखाते हुए भीड़ में भागने की कोशिश की। तभी इंस्पेक्टर अरुण ने एक तरकीब सोची और माइक पर अनाउंसमेंट करवा दिया कि एक राहुल नाम का चोर है। वह नीली टी शर्ट और ब्राउन पेंट पहना हुआ है। इतना सुनते ही लोग सतर्क हो गए और राहुल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर अरुण ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया और चोरी का सारा सोना बरामद कर लिया। अदालत में राहुल को उसके अपराधों की सजा मिली और उसे जेल भेज दिया गया। शहर के लोग इंस्पेक्टर अरुण की बहादुरी की तारीफ करने लगे। इस घटना के बाद शहर में चोरी की घटनाएं बंद हो गईं और सब सुकून से रहने लगे। शिक्षा यह कहानी हमें सिखाती है कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन अंत में कानून और सच्चाई, ईमानदारी की जीत होती है।